हाय, वेलकम टू कोड विद शिशिर। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस कोडिंग चैनल पर। आज मैं सी शार्प प्रोग्रामिंग सीरीज़ का एक नया वीडियो लेकर आया हूं और आज के इस वीडियो में मैं आपको लूप्स के बारे में बताऊंगा। बट इस वीडियो के पहले अगर आपने मेरे सी शार्प प्रोग्रामिंग सीरीज़ के पहले के वीडियोज़ अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे ज़रूर जाकर देख लेना। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स डाल दिए हैं। तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो आपको क्या करना है, लाइक, शेयर और कॉमेंट, और वो जो लाल वाला बटन है ना सब्सक्राइब का, उसे ज़रूर दबा देना ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए। थैंक्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट 9.1 वीडियो, लूप्स इन सी शार्प। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं लूप्स और इटरेशन इन सी शार्प, लूप्स और इटरेशन टाइप इन सी शार्प, और टाइप्स हैं फॉर स्टेटमेंट्स, फॉर ईच स्टेटमेंट्स, वाइल स्टेटमेंट्स, डू वाइल स्टेटमेंट्स, नेस्टेड लूप्स स्टेटमेंट्स, और जो लास्ट टॉपिक है वो है लूप्स और इटरेशन कंट्रोल स्टेटमेंट्स लाइक ब्रेक एंड कंटिन्यू। तो ये टॉपिक्स हम आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है लूप्स और इटरेशन, उसका डेफिनेशन है, तो चलिए उसको गो थ्रू कर लेते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड्स वेरियस कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट अलाउ फॉर मोर कॉम्प्लिकेटेड एग्जीक्यूशंस। मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसे पॉसिबल है कि बहुत सारे इतने डिफ़िकल्ट या कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक्स लिखने हो जहाँ पे हमको लूप्स का यूज़ करना हो, तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कंट्रोल स्ट्रक्चर होना चाहिए, और वो हमको कैसे मिलेगा? लूप्स के थ्रू। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देयर मे बी अ सिचुएशन व्हेन यू नीड टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड सेवरल नंबर ऑफ टाइम्स। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि कोई ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पे आपको एक ही ब्लॉक को नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट करना पड़े। यही ये पॉइंट बोल रहा है। इन जनरल द स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड सीक्वेंशियली, मतलब वो बार बार सीक्वेंस वाइज एग्जीक्यूट होगा, एक के बाद एक एग्जीक्यूशन को बोलते हैं सीक्वेंशियली एग्जीक्यूशन। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अ लूप स्टेटमेंट अलाउज अस टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स, एंड द जनरल फॉर्म ऑफ लूप स्टेटमेंट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज एज फॉलो। तो जो उसका एक स्ट्रक्चर होता है वो अब हम देखेंगे कि मल्टीपल टाइम्स वो एग्जीक्यूट कैसे होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। तो यहाँ पे आप एक डायग्राम देख रहे होंगे, और ये डायमंड एज अ कंडीशन मान के चलते हैं कि यहाँ पे कुछ कंडीशन ऐसे लिखी हुई है कि जब तक वो वहाँ तक हमारा कंट्रोल या लूप नहीं पहुँच जाता तब तक हमारा स्टेटमेंट ट्रू माना जाएगा। तो सपोज करिए अगर यहाँ पे लिखा हो कि आपके पास n नंबर ऑफ एलिमेंट है और वो n इक्वल टू 10 है, अगर यहाँ पे 10 लिखा है, अगर कंट्रोल 10 तक नहीं पहुँच जाता तब तक ये जो लूप है वो चलता रहेगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा है लूप और इटरेशन, तब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी और जो भी आपके स्टेटमेंट्स हैं इस लूप में वो एग्जीक्यूट होते रहेंगे। वंस दैट कंडीशन गेट्स फॉल्स, तब जाके हमारा कंट्रोल जो है वो इस पर्टिकुलर लूप को ब्रेक करेगा। तो नेक्स्ट स्लाइड आ गई है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं लूप्स और इटरेशन टाइप्स। तो लूप्स या इटरेशन के कितने टाइप्स होते हैं यहाँ पे मैंने डिफाइन कर रखे हैं। तो सबसे पहला है उसमें फॉर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स इट्स बॉडी वाइल अ स्पेसिफाइड बूलियन एक्सप्रेशन इवेल्युएट्स टू ट्रू। जब तक वो ट्रू रहेगा उस बॉडी को वो एग्जीक्यूट करता रहेगा। जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स हुई हमारा कंट्रोल जो है फॉर लूप को एग्जीक्यूट स्किप कर देगा या ब्रेक कर देगा। फॉर ईच स्टेटमेंट enumerates the element of each collection and executes the body। इसका मतलब यह है उस एलिमेंट के कलेक्शन तक वो कंट्रोल इटरेट करता रहेगा जब तक आखिरी एलिमेंट वो इटरेट ना कर ले उस कलेक्शन में। ये था फॉर ईच। वाइल स्टेटमेंट कंडीशनली एग्जीक्यूट्स इट्स बॉडी 0 और मोर टाइम्स। वाइल स्टेटमेंट जो है वो या तो 0 तक एग्जीक्यूट करता है या 0 से ज़्यादा बार एग्जीक्यूट हो सकता है। डू वाइल स्टेटमेंट्स इट इज़ सिमिलरली टू अ वाइल स्टेटमेंट एक्सेप्ट दैट इट टेस्ट्स द कंडीशन एट एंड ऑफ द लूप। क्या होता है डू वाइल लूप में? आप सबसे पहले एग्जीक्यूट कर लेते हैं सारे स्टेटमेंट और आखिर में कंडीशन लगाते हो, तो जब तक वो कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक वो लूप चलता रहेगा। नेस्टेड लूप्स स्टेटमेंट, जैसे कि आप नाम से ही समझ गए होंगे, लूप के अंदर लूप हो सकता है, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड लूप स्टेटमेंट। अब वो किसी भी टाइप का लूप हो सकता है, डू वाइल का हो सकता है, फॉर का हो सकता है, फॉर ईच का हो सकता है, वाइल का हो सकता है। तो ये हम आगे देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। अब हमारे पास सबसे पहले है फॉर स्टेटमेंट, तो उसका डेफिनेशन गो थ्रू कर लेते हैं। द फॉर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स अ स्टेटमेंट और अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट वाइल अ स्पेसिफाइड बूलियन एक्सप्रेशन इवेल्युएट्स टू ट्रू। अभी मैंने आपको बताया था कि जब तक वो कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक हमारा जो लूप है, फॉर लूप है, वो चलता रहेगा। अभी यहाँ देखिए मैंने कोड स्निपेट लगाया कि फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5 और आई प्लस प्लस, और जो कंडीशनल स्टेटमेंट है वो ये बोलता है कंसोल डॉट राइट लाइन आई।
और आउटपुट क्या दिख रहा है आपको, 0 से 4। अब 0 से 4 इसलिए दिख रहा है क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। अगर इंडेक्सिंग आप 1 से स्टार्ट करते हो तो आप 5 तक जा सकते हो। मैंने इंडेक्सिंग जो है वो 0 से स्टार्ट कर रखी, इसलिए 0 1 2 3 4। तो यहाँ पे आपको प्रिंट 4 दिख रहे हैं, लेकिन इंडेक्सिंग वाइज अगर आप देखेंगे तो 5 होंगे। 0 इज़ 1, 1 इज़ 2, 2 इज़ 3, 3 इज़ 4 एंड 4 इज़ 5। तो ये आपने इंडेक्सिंग मेरे ख्याल से आपने देखा होगा। तो यहाँ पे जो कोड स्निपेट है दैट इवेलुएट्स फॉर स्टेटमेंट। ओके, अब नीचे वाला पॉइंट क्या बोलता है, द फॉर स्टेटमेंट हैज़ एग्जैक्टली 4 पार्ट्स एज बिलो। तो इसमें 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहला इनिशियलाइजर, जहाँ हमने सबसे पहले हमारे एक वेरिएबल को इनिशियलाइज किया, ये वाला पार्ट जो होता है वो इनिशियलाइजर होता है। इंट आई इक्वल टू 0। कंडीशन, द सेकेंड पार्ट आई लेस देन 5, ये वाला जो पार्ट होता है ये हमारा होता है कंडीशन वाला पार्ट। इटरेटर, जो हमारे इस पर्टिकुलर लूप को इटरेट करता है, ये है थर्ड पार्ट आई प्लस प्लस। और जो फोर्थ पार्ट होता है वो होता है हमारा स्टेटमेंट, जो बॉडी होती है किसी भी लूप की या स्टेटमेंट की। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास एक फ्लो डायग्राम है। अभी जो मैंने कोड स्निपेट था उसका ही मैंने ये डायग्राम बनाया है। तो जब प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो सबसे पहले आई का वैल्यू होगा 0। उसके बाद सेकंड चीज़ क्या चेक होगी, कंडीशन, क्या आई 5 से छोटा है। हाँ छोटा है। अगर ये छोटा है तो आप आई को प्रिंट करो। आई को प्रिंट करने के बाद आप कंडीशनल मींस इटरेटर ऑपरेटर को प्लस प्लस करो। तो आई को मैंने बोला आई प्लस प्लस, अब आई का वैल्यू 1 हो गया। आई का वैल्यू 1, 5 से छोटा है, हाँ छोटा है, प्रिंट करो। ऐसे ये लूप टिल इसका इंडेक्स जो है 5 तक ना पहुंच जाए तब तक ये लूप चलता रहेगा। वंस जैसे ही इसका ये इंडेक्स जो है ये 5 तक पहुंचा, कंडीशन गेट्स फॉल्स, और फॉल्स होते ही ये लूप जो है वो ब्रेक हो जाएगा। तो चलिए अभी जो हमने फ्लो डायग्राम देखा और कोड स्निपेट देखा उसका ही हम एक एग्जांपल बना लेते हैं। तो एग्जांपल बनाने के लिए हमें विजुअल स्टूडियो ओपन करना होगा, और विजुअल स्टूडियो हमने ओपन कर लिया है। और अब हम सबसे पहले बनाएंगे एक प्रोजेक्ट बनाने के बाद सेलेक्ट करेंगे कंसोल एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क का। और जैसे ही हमने ये सर्च किया हमको मिल जाएगा .NET फ्रेमवर्क का एक कंसोल ऐप, और इसको हम नाम दे देते हैं लूप्स इन C#। लोकेशन चेंज कर लेते हैं, लोकेशन हम लूप्स बना लेते हैं, और 4.7.2 फ्रेमवर्क। नेक्स्ट, थोड़ा वेट करते हैं प्रोजेक्ट लोड होने के लिए। जी हाँ, प्रोजेक्ट लोड हो गया है। तो चलिए जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उनको डिलीट कर देते हैं। ओके, नाउ वी आर गुड टू गो। तो हमें क्या करना था, सबसे पहले एक फॉर बनाना था जिसमें आई हमने इनिशियलाइज कर दिया, और हमने कहाँ तक बोला था, एक लेंथ तक, और वो लेंथ हमने 5 रख दी है। और उस प्रिंट करने के लिए हमें कंसोल डॉट राइट लाइन, और इसको इंक्लूड कर लेते हैं सिस्टम। ओके, और यहाँ प्रिंट कराते हैं आउटपुट, और यहाँ प्रिंट कर देते हैं आई सेमीकोलन, और आखिर में लिख देते हैं कंसोल डॉट रीड। तो चलिए यही अभी हमने देखा था प्रोग्राम, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5 प्लस प्लस, और हमने एक आउटपुट प्रिंट किया, और हमने ब्लैक स्क्रीन को होल्ड करने के लिए रीड लाइन लिखा। तो चलिए इस प्रोग्राम को सबसे पहले बिल्ड कर लेते हैं, और बिल्ड सक्सेसफुल हो गया है, देन रन करते हैं। तो देखिए आउटपुट हमारा क्या प्रिंट हुआ है, 0 1 2 3 4, जो कि हमने कोड स्निपेट पे भी यही आउटपुट देखा था, 0 1 2 3 4 प्रिंट हुआ था। तो तब तक ये प्रोग्राम या लूप चलता रहेगा जब तक ये आई जो है इसके इंडेक्स 5 तक नहीं पहुंच जाता। जैसे ही इसको ये 5 मिलेगा, ये पूरा जो लूप है वो ब्रेक हो जाएगा। तो ये था डेमो फॉर स्टेटमेंट का। तो चलिए प्रोग्राम अब स्टॉप कर लेते हैं और स्लाइड की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। तो अब है हमारे पास फॉर ईच स्टेटमेंट, और ये है उसके कुछ पॉइंट्स डेफिनेशन के। तो चलिए उनको गो थ्रू कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट बोलता है द फॉर ईच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। मतलब फॉर ईच स्टेटमेंट जो है
एक स्टेटमेंट या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है फॉर ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट के लिए, इन एन इंस्टेंस ऑफ द टाइप, जिस टाइप का आपने कलेक्शन या लिस्ट लिया है उस टाइप के एलिमेंट्स को ये इटरेट करता है और उसको इम्प्लीमेंट करता है। उस इंस्टेंस टाइप को इम्प्लीमेंट कौन करता है? सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट INumerable या सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनेरिक INumerable। तो ये जो एंगुलर में टी लिखा हुआ है, दिस डिनोट्स अ जेनेरिक INumerable इंटरफेस। तो सपोज करिए, इसका मतलब ये होता है कि आपने एक स्टूडेंट क्लास बनाया और आपके पास लिस्ट ऑफ स्टूडेंट आया और आपको इटरेट करना है हर एक स्टूडेंट को, दैट इज एलिमेंट। हर एक स्टूडेंट मतलब एक एलिमेंट और लिस्ट ऑफ स्टूडेंट मतलब इटरेबल आइटम। इधर जो आप सिंटेक्स देख रहे हैं, फॉर ईच एलिमेंट इन इटरेबल आइटम, इटरेबल आइटम इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट इज एलिमेंट। तो उसको तब तक इटरेट करेगा जब तक वो उस लिस्ट के हर एक एलिमेंट तक ना पहुंच जाए। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इंस्टेंस ऑफ द टाइप दैट इम्प्लीमेंट्स। इसका मतलब ये हुआ, स्टूडेंट एक क्लास है तो वो क्लास टाइप के ही एलिमेंट को इटरेट करेगा। ये नहीं कि आप मतलब आपने इंट बनाया स्टूडेंट आईडी और आप स्टूडेंट कलेक्शन में से स्टूडेंट कलेक्शन में से पूरा जो एक ऑब्जेक्ट है वो आप स्टूडेंट आईडी को दे रहे हैं। दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि दिस इज इररिलेवेंट ऑफ द इंस्टेंस टाइप। ओके। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? द इन कीवर्ड used along with for loop is used to iterate over iterable item। जैसा कि मैंने आपको बोला कि एक स्टूडेंट लिस्ट है, उसको इटरेट करने के लिए, मीन्स उसके एक ऑब्जेक्ट टाइप को बनाने के लिए स्टूडेंट टाइप को आपको एक कीवर्ड की जरूरत पड़ेगी। वो कीवर्ड है इन। लिस्ट में से एक स्टूडेंट निकालो, तो में से जो निकालने के लिए है दैट इज इन। द इन कीवर्ड सिलेक्ट्स एन आइटम from iterable item or each iteration that stores a variable element। जैसा कि मैंने आपको बोला कि लिस्ट में से हर एक ऑब्जेक्ट निकलेगा। सपोज करिए आपके पास स्टूडेंट लिस्ट में 10 स्टूडेंट है, तो 10 स्टूडेंट है मतलब आपके पास 10 एलिमेंट है, तो हर एक एलिमेंट को वो निकाल के इटरेट करेगा। ये था सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया है कि ये इसका सिंटेक्स है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ईच स्टेटमेंट के। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। तो यह है हमारे पास फ्लो डायग्राम फॉर ईच स्टेटमेंट का। तो इधर आप देख रहे होंगे, जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो हमारे पास एक कंडीशन होगी, एनी एलिमेंट इन कलेक्शन। अगर यहाँ पे कलेक्शन में एलिमेंट है तो तब तक ये लूप चलाओ जब तक कलेक्शन में एलिमेंट्स है। तो स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि आपके पास एक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट है जिसमें 10 स्टूडेंट्स का कलेक्शन है, तो ये कलेक्शन तब तक चलेगा जब तक उस लिस्ट में हर एक एलिमेंट इटरेट ना हो गया हो। तब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी और तब तक ये असाइन क्या करता रहेगा, असाइन नेक्स्ट एलिमेंट इन कलेक्शन टू द लोकल वेरिएबल। तो फॉर ईच में हमने जो बनाया था एलिमेंट इन इटरेबल आइटम इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ स्टूडेंट एंड एलिमेंट इज इक्वल टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट। तो तब तक असाइन उस लोकल वेरिएबल में करते रहो जब तक आप उस लिस्ट के हर एक एलिमेंट को इटरेट नहीं कर चुके हो। तो जैसे ही एक एलिमेंट आया, वो एलिमेंट क्या करेगा, बॉडी ऑफ फॉर ईच लूप। तो जो भी आपने उस फॉर ईच लूप के अंदर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने के लिए लिखे होंगे उनको एग्जीक्यूट करेगा बेस्ड अपॉन दी एलिमेंट या जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया उस टाइप का। तो ये लूप जो है कंटिन्यूअसली चलता रहेगा जब तक आपका हर एक एलिमेंट इटरेट नहीं हो जाता। जैसे ही आप लिस्ट के उस आखिरी एलिमेंट को इवेलुएट कर चुके होगे, उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगा तो ये लूप हो जाएगा ब्रेक और हमारा जो एग्जीक्यूट फॉर लूप है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब एग्जिट हो जाएगा हमारा फॉर लूप। और स्टेटमेंट के उस फॉर लूप के बाद जो भी हमारे पास स्टेटमेंट लिखे होंगे उनको एग्जीक्यूट करने के बाद हमारा प्रोग्राम जो है ब्रेक हो जाएगा। तो चलिए अब इसको भी एज अ प्रोग्राम बनाते हैं और समझते हैं विजुअल स्टूडियो में। तो उसके लिए हमें विजुअल स्टूडियो ऑन करना होगा और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो हमने कोड लिखा था फॉर के लिए उसको डिलीट कर लेते हैं और यहाँ पे हम एक क्लास बना लेते हैं जिसका नाम होगा स्टूडेंट और उस क्लास में दो प्रॉपर्टी रख लेते हैं। एक होगा स्टूडेंट आईडी और दूसरा प्रॉपर्टी होगा स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम। और अब इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं या इसको where स्टूडेंट्स लिखते हैं
और न्यू लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, लिस्ट में एरर आ रही है, ओके, नेम स्पेस ऐड कर लेते हैं। अब क्या करते हैं कि एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं जो कि होगा var स्टूडेंट इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। एक लिस्ट बनाएंगे और एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट से हमें क्या करना है, इक्वल टू 1 स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट नेम इक्वल टू ABC। ये हो गया हमारा पहला स्टूडेंट और इस स्टूडेंट को हमको ऐड करना है एज अ स्टूडेंट्स में। तो ये हो गया हमारा पहला स्टूडेंट, इसी को कॉपी कर लेते हैं। ये हो गया हमारा दूसरा स्टूडेंट DEF और ये हो गया हमारा तीसरा स्टूडेंट, ओके। और अब हमारे पास इस स्टूडेंट में लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फॉर ईच इटरेटर बनाएंगे और इसमें हम क्या डाल देंगे, कलेक्शन। जैसा कि आपने देखा था कि इटरेबल आइटम इज स्टूडेंट हियर एंड वेयर आइटम इज, उस टाइप का आइटम हो जाएगा ये जिस टाइप का हमने कलेक्शन पास किया है। तो ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे होवर करने पे हमको मिल रहा है लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, और आइटम जिसको अभी हमने कुछ डिफाइन नहीं किया, बट आप होवर करेंगे तो वो एज अ स्टूडेंट ट्रीट होगा। लिखा भी हुआ है आइडेंटिफायर दैट रिप्रेजेंट्स द एलिमेंट इन द कलेक्शन। उस टाइप का रिप्रेजेंटेशन हो गया जिस टाइप का ये लिस्ट है। तो अब ये हो गई हमारी बॉडी। इस बॉडी में हम लिख देते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, और हम क्या स्टेटमेंट पास करते हैं, स्टूडेंट ID प्लस आइटम डॉट स्टूडेंट ID प्लस, यहाँ पे स्पेस डाल देते हैं, स्टूडेंट नेम प्लस आइटम डॉट स्टूडेंट नेम। ये हमने प्रिंट कराया। तो अभी तक हमने क्या किया, हमने एक लिस्ट बनाई जो एक स्टूडेंट टाइप की होगी जिसमें हम सारे स्टूडेंट्स को होल्ड करेंगे। हमने फिर उसके बाद एक स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट बनाया जो सारे स्टूडेंट्स को क्रिएट करेगा। तो यहाँ हमने स्टूडेंट ID और स्टूडेंट नेम 1 क्रिएट किया, फिर 2, फिर 3 क्रिएट किया, और उन सबको हमने स्टूडेंट्स लिस्ट में ऐड करते गए 1 बाय 1। फिर क्या किया हमने, फिर हमने एक फॉर ईच लूप बनाया। उस लूप में हमने इटरेबल आइटम स्टूडेंट को रखा जो कि इटरेट होगा, और हमने आइटम उस टाइप का बनाया जिस टाइप का वो स्टूडेंट्स लिस्ट था। और फिर हमने क्या किया, हमने राइट लाइन में स्टूडेंट ID और स्टूडेंट नेम प्रिंट कराया, और आखिरी में स्क्रीन होल्ड करने के लिए रीड लाइन ऐड कर दिया। तो चलिए पहले प्रोग्राम को बिल्ड कर लेते हैं। और प्रोग्राम बिल्ड हो गया और प्रोग्राम को अब रन कर लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमारे पास 3 स्टूडेंट थे और हमने तीनों को इटरेट करके उनके ID और उनके नाम के बेस पे हमने उनको डिफरेंशिएट कर लिया। तो यही था हमारा डेमो फॉर ईच का। तो चलिए अब प्रोग्राम को स्टॉप करते हैं और स्क्रीन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कर लेते हैं। तो अब है हमारे पास वाइल स्टेटमेंट और यह है उसका डेफिनेशन। चलिए उसको गो थ्रू कर लेते हैं। अ वाइल लूप स्टेटमेंट इज C# repeatedly executes a target statement as long as given condition is true। तो इस कंडीशन का मतलब ये है कि तब तक उस प्रोग्राम को या उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते रहो जब तक आपका कंडीशन ट्रू नहीं हो जाता। तो आप उसके नीचे एक ब्लैक स्क्रीन में आप देख रहे होंगे, मैंने एक सिंटेक्स लगा के रखा है वाइल टेस्ट एक्सप्रेशन। ये हमारा कंडीशन होगा और उसके अंदर वो बॉडी होगी जो हमने जो स्टेटमेंट्स लिखे होंगे इस पर्टिकुलर स्कोप के अंदर। तो नीचे आप देख सकते हैं एक और पॉइंट है कि हाउ वाइल लूप वर्क्स। वाइल लूप वर्क कैसे होते हैं, तो वो 3 पॉइंट्स के थ्रू एग्जीक्यूट होते हैं। वाइल लूप कंसिस्ट अ टेस्ट एक्सप्रेशन। जी हाँ, वाइल लूप एक कंडीशन के बेस पे काम करता है। इफ द टेक्स्ट एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड टू ट्रू देन
स्टेटमेंट्स इनसाइड द वाइल लूप आर एग्जीक्यूटेड। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो अंदर के स्टेटमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। आफ्टर द एग्जीक्यूशन द टेस्ट एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड अगेन। आफ्टर द एग्जीक्यूशन जो अंदर का लूप था, जो स्टेटमेंट थे, वो एग्जीक्यूट होने के बाद वापस से कंडीशन चेक की जाएगी। अगर वापस से ट्रू मिली तो अंदर के स्टेटमेंट्स जो फिर से एग्जीक्यूट होंगे और ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक हमको वो एक्सप्रेशन फॉल्स ना मिल जाए। थर्ड पॉइंट, इफ द टेस्ट एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड टू फॉल्स, जो अभी मैंने बोला कि जब तक इवेल्युएशन फॉल्स ना हो जाए तब तक लूप टर्मिनेट्स नहीं होगा। वंस वी गेट फॉल्स एज अ एक्सप्रेशन हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये थे वाइल लूप, हाउ वाइल लूप वर्क्स। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। अब ये है उसका फ्लो डायग्राम। प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, एक कंडीशन पे आया और वो कंडीशन के अंदर हमने कोड ब्लॉक लिखा। वो कंडीशन तब तक लूप में चलती रहेगी जब तक हमारा कंडीशन ट्रू है। वंस द कंडीशन इज फॉल्स देन द प्रोग्राम विल गेट स्टॉप और ब्रेक। तो ये बहुत ही सिंपल फ्लो डायग्राम है एक वाइल लूप का, कि यहाँ पे हमने एक कंडीशन लिखी, कंडीशन के अंदर स्टेटमेंट लिखे, स्टेटमेंट तब तक एग्जीक्यूट होते रहेंगे जब तक वो कंडीशन ट्रू है। जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स हुई हमारा प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा। तो दोस्तों इसके सेकंड पार्ट का वेट कीजिए। मैं इसका वाइल लूप का जो डेमो है वो सेकंड पार्ट में दिखाऊंगा इस वीडियो के, क्योंकि ये वीडियो वैसे ही बहुत लंबा हो गया था। तो वेट करिए नेक्स्ट पार्ट तक का। और आपको तब तक क्या करना है, ढेर सारा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स।